हेलो बच्चों, आज हम आपके जो मानव भूगोल पेपर है उसमें मानव पर्यावरण संबंध टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो मनुष्य का पर्यावरण के साथ संबंध है, इससे कई सिद्धांत या कई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जैसे नियतिवाद है, संभववाद है, नवनियतिवाद है, यथार्थवाद है और भी बहुत सी विचारधाराएं उत्पन्न हुई। तो ये विचारधाराएं क्या है? ये मानव पर्यावरण के संबंध को किस प्रकार से विचारधाराएं परिभाषित कर रही है, हम इसे मानव पर्यावरण संबंध के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण से वही संबंध है जो अन्य प्राणियों का है, परंतु मनुष्य ने अपने बौद्धिक विकास के द्वारा पर्यावरण से बदलते हुए संबंध बनाए, जिससे पर्यावरण को कभी हानि हुई तो कभी लाभ। आदिकाल का मनुष्य जो अन्य जीव जंतुओं की भांति रहता था, उसका पर्यावरण पर विशेष प्रभाव नहीं था। आदिकाल का मनुष्य, ध्यान से सुनो बच्चों, आदिकाल मतलब प्राचीन काल में जब आदि मानव जंगलों में रहा करता था, तो वो दूसरे जो जीव जंतु रह रहे हैं उसी हिसाब से वो रहता था। लेकिन अभी जो 10,000 सालों में सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए जो नए आयाम स्थापित हुए हैं, उसने मनुष्य और वातावरण के सहसंबंध परिवर्तनशील रहे हैं। तो मतलब जो अब जो संस्कृति और सभ्यता का विकास हो रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे मानव जो है पर्यावरण को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है या उसमें छेड़छाड़ की प्रयास करता है। मनुष्य ने पर्यावरण से उपयोगी वनस्पति और जीव जंतुओं का अधिकाधिक विकास कर अपने लिए उपयोगी भी बनाया तथा अन्य वनस्पति एवं जीव जंतुओं को या तो विकास क्रम में पीछे छोड़ दिया या उन्हें पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त कर दिया है। अब हम मानव और पर्यावरण के प्रति संदर्श दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मानव और पर्यावरण संबंध को परिभाषित करने के लिए कई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी। उसमें सबसे पहली विचारधारा है निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म। आपको इसका इंग्लिश नेम भी ध्यान में रहना चाहिए। तो जो निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म क्या है, अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो निश्चयवाद या इस नाम से स्पष्ट है, निश्चयवाद, जो चीज़ निश्चय है वो हो रही है। जैसे पर्यावरण, दिन जब उगना है तब उगता है, पूरे दिन जब तक सूर्य रहता है रोशनी रहती है, जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो जब निश्चयवाद वाली विचारधारा है, ये कह रहा है जब मनुष्य पर्यावरण के अनुरूप चले तो वो निश्चयवाद है। जैसे जब उसको जब सूर्य उग रहा है तब वो काम स्टार्ट करता है अपने, और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है वो भी सो जाता है। या फिर अगर गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, मनुष्य उसको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर रहा। जैसा प्रकृति अपने हिसाब से दे रही है मनुष्य को, जो भी, वो मनुष्य उस चीज़ को एज इट इज़ स्वीकार कर रहा है। ये होता है निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म। या हम कह सकते हैं कि इस निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति जो होती है उसका जो भूमिका होती है वो अहम होती है। चलो इसके बारे में हम पढ़ भी लेते हैं थोड़ा, कि इस उपागम के अनुसार मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देश की अनुपालना करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य तथा उसकी क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है। अतः प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, यही इस उपागम का प्रमुख आधार है। मानव पर्यावरण संबंधों के इस पर्यावरणीय निश्चयवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के सभी पक्षों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। पीटर हैगेट ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि एनवायरमेंटलिज्म इज द व्यू दैट नेचर एनवायरमेंट प्लेज द मेजर रोल इन डिटरमिनिंग द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ मैन ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थात पर्यावरणवाद या निश्चयवाद के अनुसार मुख्य रूप से पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। प्राचीन काल से ग्रीक विद्वानों द्वारा भी प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया जाता था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में लिखा है कि यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु विचारों और तकनीकी कौशल में कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया के लोग विचारवान एवं कुशल होते हैं, लेकिन उत्साही नहीं होते हैं।
तो बच्चों इसका क्या मतलब है, जो अरस्तु है उसने जो पर्यावरण का प्रभाव है वो वहाँ के निवासियों पर स्पष्ट तौर पर बताया है कि भी यूरोप के जो निवासी है, जो ठंडे देशों के निवासी है वो बहादुर हैं, और जो एशिया के निवासी है वो लोग विचारवान और कुशल है। पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद का जन्म एवं विकास जर्मनी में ही हुआ तथा इसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता एवं मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल थे। इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों, अगर आप आगे जाके ज्योग्राफी में ही पीजी करेंगे और उसमें नेट देने के लिए आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपके ये बहुत काम आने वाला है कि जो निश्चयवाद या पर्यावरणवाद है ये इसका जन्म जर्मनी में हुआ। उसके जो प्रतिपादक थे वो जो जर्मन भूगोलवेत्ता है फ्रेडरिक रेटजेल वो थे, जिनको मानव भूगोल के जन्मदाता भी कहा जाता है। रेटजेल महोदय ने प्राकृतिक वातावरण के तत्वों जैसे धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि में तथा मनुष्य के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं जिसमें पर्यावरणीय तत्व अधिक प्रभावशाली है जो मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। उनके अनुसार हमारी बुद्धि, संस्कृति एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती, उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध हैं अर्थात जुड़े हुए हैं। मानव अपना सिर आकाश में चाहे जितना ऊंचा क्यों न उठा ले तथापि उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे तथा उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। रेटजेल महोदय के इस तथ्य के संदर्भ में 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विद्वान मोंटेस्क्यू ने भी जलवायु और मृदा को मानव चरित्र का निर्माता बताया था। इसी प्रकार अन्य जो कुछ समाजशास्त्री या विद्वान थे उन्होंने भी संभव निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म या पर्यावरणवाद को अपने हिसाब से परिभाषित किया, जिसको आप इसमें आराम से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। हम आगे और देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। सैम्पुल जो अमेरिकन विद्वान थी, इन्होंने वातावरणीय निश्चयवाद के बारे में क्या कहा था। सैम्पुल ने अपने कथन में पूर्ण रूप से मनुष्य पर वातावरण का नियंत्रण और प्रभाव बताते हुए लिखा है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। दिस मीन्स नॉट merely that he is a child of the earth, dust of her dust, but the earth has mothered him, fed him, set him tasks, directed his thoughts, confronted him with difficulties that have strengthened his body and sharpened his wits, given him his problem of irrigation and navigation, and the same time whispered hints for their solution. She has entered into his bone and tissues, into his mind and soul. अर्थात मनुष्य जो है वो पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित की है जिससे उसके शरीर को बल मिलता है और बुद्धि को तीव्रता। पृथ्वी ने उसको नौ संचालन और सिंचाई की समस्याएं दी है और साथ ही साथ उसके कान में उन समस्याओं का हल भी बतला दिया है। वह उसकी हड्डी और मांस में और उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। अर्थात सैम्पुल ने पर्यावरण का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको बहुत अधिक स्पष्टता से बताया है। तो इस प्रकार बच्चों ये पर्यावरणवाद निश्चयवाद है, इसके बारे में और डिटेल में आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम संभववाद के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।